हर हर महादेव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मितवा टीवी के महाशिवरात्रि कार्यक्रम के दूसरे भाग में। पहले भाग में आपने महादेव और पार्वती की श्री आदि शंकराचार्य रचित स्तुतियां सुनी और जाना जगत जननी भवानी के शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी स्वरूपों के बारे में। अब महादेव जी विवाह के लिए तैयार हो चुके थे। आगे का वर्णन सुनिए राघवेश जी से। हर हर महादेव। एक निवेदन है राघवेश जी, कहिए। शिव जी की जितनी भी स्तुतियां सुनी जाएं, कभी मन ही नहीं भरता। एक स्तुति सुना दीजिए आगे की कथा से पहले, ताकि हम सबके मन में और श्रद्धा जाग जाए। अवश्य, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तब तो आपसे एक और निवेदन है। बोलिए। अर्थ भी बता दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक स्तुति का भावार्थ अच्छे से समझ पाएं। अवश्य, अगर महादेव को जानने समझने के लिए मैं किसी का सहायक बनूं तो ये मेरे लिए भाग्य की बात है। किंतु आपसे और आपके दर्शकों से मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि अपनी देव भाषा संस्कृत की ओर लौटिए, उससे प्रेम बढ़ाइए और अपनी सनातन संस्कृति का दिव्यानंद उठाइए। जी। एक बहुत ही सुंदर स्तुति है महादेव की, श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रची हुई जी। शिव सुवर्णमाला। मूल स्रोत तो काफ़ी बड़ा है, मैं संक्षेप में फिलहाल सुनाता हूँ। जी। ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। महादेव, आप ही ईश्वर हैं, पर्वतों के स्वामी हैं, नरों के ईश हैं, परम ईश्वर हैं, महाईश्वर हैं, सर्प आपके आभूषण हैं। हे शाम सदाशिव शंभु शंकर, आपके चरण युग्मों की मैं शरण चाहता हूँ। उमया देव्य सुमंगल विग्रह या लिंगित वामांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे सर्वव्यापी साक्षात सुमंगल स्वरूपिणी उमा देवी माता पार्वती आपके बाईं ओर विराजित हैं। और हे शाम सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्मों की शरण चाहता हूँ। ऊरी कुरु मामाग्यमनाथम दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे महादेव, मेरे जो पाप हैं उनके फलों से मुझे रहित कीजिए, मुझे सुरक्षा दीजिए। मैं आपके चरण युग्म में शरण चाहता हूँ। ऋषिवर मानस हंस चराचर जनने स्थित लय कारण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे ऋषिगणों, महान आत्माओं, सामान्य जनों, सबको जन्म देने वाले, पालन करने वाले, इस जगत के परम कारण प्रभु शाम सदाशिव शंभो शंकर, आपके चरण युग्म की मैं शरण चाहता हूँ। अंतःकरण विशुद्धिम भक्तिम च त्वयि सतिम प्रदेहि विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। अंतःकरण में विशुद्ध भक्ति का संचार हे महादेव, आपके और सती माता की कृपा से ही संभव हो आता है। मैं आपके चरण युग्म में शरण चाहता हूँ। करुणा वरुणा लयमयी दास उदास तवोचितो नहीं भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आप करुणा के सागर हैं, मैं आप ही का दास हूँ। मैं आपके चरण युग में शरण चाहता हूँ।
जय कैलाश निवास प्रमथ गणाधीश भूसुरार्चित भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे कैलाश निवासी, प्रमथ गणों के स्वामी, देवताओं के भी पूजित, हे सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। झणु तक झंकिणी झनु तत किट तक शब्दैर नटसि महानट भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। आज झनु तक झंकिणी धनु तट किट तक ये सब नृत्य के बोल हैं। अब महादेव हमारे महानट हैं, उनकी ही ये स्तुति है। हे महादेव, मैं आपके चरण युग में शरण चाहता हूँ। धर्म संस्थापन दक्ष त्रयक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे त्रिनेत्र, आप ही धर्म का संस्थापन करते हैं। हे परम गुरु, दक्ष को भी आपने ही दंडित किया था। हे सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। बलमारोग्यम चायुस्त्वदगुण रुचितम चिरम प्रदेहि विभो शाम्ब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे सर्वव्यापी, बल आरोग्य आयु सब आप ही की कृपा से प्राप्त होते हैं। हे सांब सदाशिव शंभो शंकर, आपके चरण युग्म की मैं शरण चाहता हूँ। भगवन भर्ग भयापह भूतपते भूत भूषितांग विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे भगवान, आप दिव्य ज्योति स्वरूप हैं, भय को हरते हैं, आप ही भूतपति हैं। हे शंभो शंकर, विभूति से मंडित अंग वाले, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। सर्वदेव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्ति गर्व हरण विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे सर्वव्यापी शक्तिपति, आप सर्वोत्तम हैं, आप हमारी बुराइयों घमंड को हमसे दूर करते हैं। हे सांब सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। षडरिपु षडूर्मी षडविकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे विभो, 6 सरों वाले कार्तिकेय के पिता, आप 6 शत्रुओं अर्थात काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और मात्सर्य को हर लेते हैं। 6 प्रकार के आवेग, प्यास, भूख, दुख, मोह, बुढ़ापा, मृत्यु, इनको भी हरते हैं। आप जीवन में आने वाले 6 विकारों को भी दूर करते हैं। हे सांब सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मेत्य लक्षण लक्षित भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हे प्रभो, आप सत्य अनंत ब्रह्म ज्ञान के लक्षणों से युक्त हैं। हे सांब सदाशिव शंभो शंकर, मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। हा हा हु सुरमुख गायक गीत पदाना पद्य विभो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। हा हु नाम के 2 गंधर्व हैं जो दैवीय गायक हैं, देवताओं की महिमाएं गाते रहते हैं। हे सांब सदाशिव शंभो शंकर, वो आपकी महिमा में निरंतर रत रहते हैं। मैं आपके चरण युग्म की शरण चाहता हूँ। याद आया, हा और हु के बारे में आपने छठ के एपिसोड में भी बताया था। बहुत ही सुंदर स्तुति लिखी है श्री आदि शंकराचार्य जी ने। जी हाँ,
मैंने तो संक्षेप में सुनाई, क्योंकि जो मूल है उसमें 50 मंत्र हैं, 50 श्लोक हैं। अब महादेव जी के विवाह की तैयारियों की झलक देखते हैं। शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए देखिए देवलोक में क्या हो रहा है। हम अभी तुलसीदास जी की भाषा बोलेंगे जी। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सभी देवतागण अपने अपने वाहनों विमानों को सज्जित करने लगे, मंगल शुभदायी शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को और मोर को सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल धारण किए, कंकण पहने और यज्ञोपवीत की तरह भी शिव जी सर्पी धारण करते हैं और बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी विराजित हैं। 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ, गले में वेश और सीने पर नरमुंडों की माला है। इस प्रकार उनका वेश दिखने में तो भयंकर है, किंतु अशुभ दिखने के बावजूद ये अति कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा परम दयालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देख शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुलहिन जगनाही। एक हाथ पे त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी अपने वृक्ष वाहन पर चढ़कर चले, बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां, उनकी पत्नियां मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करने लगी कि ऐसे दूल्हे के लायक दुल्हन तो संसार में मिलने से रही। विष्णु विरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारा देव समाज अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में प्रस्थान किया गया। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा जी आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, दिव्य था, भव्य था, पर दुल्हे की योग्य फिर भी बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज समाज। तब विष्णु भगवान ने अपने दिक्पालों को बुलाकर हंसते हुए कटाक्ष में कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो, और ताकि बारात जो है थोड़ा और बड़ी लगे। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। विष्णु जी भी आनंद ले रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराय नगर में जाकर हंसी करवाओगे तुम लोग? थोड़ा सा और जलवा दिखाओ। मतलब देवतागण मुस्कुरा उठे और अपनी अपनी सेनाएं लेकर फैल गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन
सुनत प्रिय केरे, भृंगहि प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्रिय मित्र के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सारे गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही उनके सारे गण दौड़े चले आए और उन्होंने अपने स्वामी के चरण कमलों में सर नवाया। तरह तरह की सवारियाँ, तरह तरह के वेश वाले अपने गणों को देखकर शिव जी भी हंस पड़ते हैं। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत सी आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही पतला दुबला है। कल्पना कीजिए जरा इस बारात का, बड़ी विचित्र है। तन खीन को अति पीन पावन, कोई अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख, गण वेश अनगित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई पवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हुए हैं। गहने मतलब हाथ में कपाल लिए और सब के सब शरीर में, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने शरीर में ताज़ा खून मला हुआ है। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं शामिल। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े ही मनमौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्ह तस बनी बराता, कौतिक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमवान जी ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसकी शोभा अद्वितीय है, अप्रतिम है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कहूँ नेत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब थे, हिमवान जी ने सबको न्योता भिजवाया हुआ था। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमवान के घर आ गए। सभी मिलजुल कर मंगल गीत गा रहे थे। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, तथा जोग जहाँ तहाँ सब छाए।
पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागे लघु विरिंची निपुनाई। हिमवान ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए, वहाँ जाकर टिक गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना की चातुरी पर भी शक होने लगता है, उनकी क्षमता पे भी में भी कमी लगने लगती है। लघु लागी विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच छोटी लगती है, तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी अति सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण ध्वजाएं पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते ही जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुर खरु भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजि वाहन नाना, चले लेन सादर भगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे शोभा नगर की और भी बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके अपने अपने वाहन सजाकर दौड़ पड़े बारात को लेने, प्रभु की अगवानी करने। ही हर से सुर से न निहारी, हर ही देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चली वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर, विष्णु जी को देखकर सभी मन में बहुत प्रसन्न हुए और उत्सुकता से देखने लगे। तब तक पीछे जब शिव जी के गण पहुँचे तो उनको देखकर खलबली मच गई, लोग डर के भागने लगे और उनकी सवारियाँ उनके वाहन तक उन लोग को छोड़ छाड़ के भाग गए डर के। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के जो समझदार लोग थे, ज़्यादा हिम्मती थे, वो लोग तो धीरे रखकर टिके रहे, शिव की बारात देखते रहे। बच्चे तो बेचारे अपना प्राण बचा के भागे, भाग के जाके हड़बड़ा के घर पे जाके माता पिता से बोल रहे हैं, वहाँ का वर्णन कर रहे हैं, डर के मारे काँप रहे हैं। तो और वहाँ जाके बोलते हैं, आगे बारात का वर्णन सुनिए बच्चों के मुंह से। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बसह असवार, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा बौराहा है, मतलब पागल टाइप लग रहा है, और सांप कपाल राख बारातियों के कहने हैं। तन छार ब्यार कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ ते ही कर सही। देखई सो उमा विबाहु, घर घर बात असी लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी हुई है, सांप और कपाल के गहने हैं,
वो नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो लोग बारात देखकर जीवित बच गए उनके बहुत ही भाग्य हैं, बहुत ही पुण्य किए होंगे उन्होंने, और वही लोग पार्वती का विवाह देख सकेंगे। बच्चे जाके घर अपने माँ बाप से इस प्रकार वर्णन किए। समुझि महेश समाज सब जनन जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। महेश्वर जी का समाज, उनके गणों से जो बड़े लोग परिचित थे, वो बच्चों का वर्णन सुनकर समझ गया कि बच्चे बेकार में डर रहे हैं। उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं कि बेटा निडर होकर जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग, अगुआ लोग जो अपने यहाँ बोलते हैं, बारात को लिवा कर लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासों में ठहरने की व्यवस्था की, जो बारातियों को बहुत पसंद आए। मैना जी ने, जो पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर आरती सजाई और उनके साथ उत्तम मंगल गीत सभी स्त्रियां गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चलि हरहि हर्षानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है महिलाओं के, और वो जब हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चलती हैं, तब महादेव जी का भयानक वेश देखकर उनके मन में बहुत ही भय उत्पन्न हो जाता है। भागी भगन पैठी अति त्रासा, गहे महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश सुकुमारी। बहुत ही डर के मारे मैना जी स्वागत छोड़कर भागकर अपने घर में घुस गईं, और शिव जी वहाँ से अपने जनवास से चले गए। मैना के हृदय में बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी सुकुमारी पुत्री को ये कैसा पति मिल रहा है, और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तहि जय बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में पार्वती जी को बैठाकर कहती हैं कि, अब कहने के समय उनके नील कमल जैसे सुंदर नयनों में आंसू भर आते हैं। बोलती हैं, जिस विधाता ने, हे पुत्री, तुमको इतना सुंदर रूप दिया, उसी दुष्ट विधाता ने तुम्हें इतना बावला दूल्हा कैसे दे दिया। कस कीन बर बौराह विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरत रोही, सो बर बस बबूर हिला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजस हो, जग जीवित विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर इतना बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, अब जबरदस्ती बबूल में लगने जा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए, लेकिन ऐसे बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। देखो माँ का प्रेम। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरि नारी। करि बिलाप रोदत बदति सुता स्नेहु संभारी। हिमवान जी की पत्नी मैना
को दुखी देखकर अन्य सारी स्त्रियां भी भय से व्याकुल हो उठी। मैना जी अपनी कन्या को उसके भविष्य के बारे में सोच सोच कर, याद कर कर कि आगे क्या होगा इसका भय से विलाप करती रही, रोती रही और कोसती रही लोगों को। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बरी बरहि लागी तप कीना। मैंने नारद तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर तुमने उजाड़ दिया, और क्यों पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने तप करके इतना बावला वर चुना। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जिसके पास न मोह माया है, न धन है, न घर है और न ही स्त्री है, वो बिना परिवार वाला आदमी किसी का घर उजड़ने में क्या पीड़ा होती है वो कैसे समझेगा? उसे तो कोई लाज भी नहीं आएगी। अब जैसे कि जो स्त्री पुत्रहीन होती है तो वो प्रसव की पीड़ा के बारे में क्या जाने, तो वैसे वो बोलने कि नारद जी मेरा जो परिवार उजड़ रहा है, मेरी बेटी बावले से शादी करने जा रही है, मेरे इस पीड़ा को नारद क्या समझेगा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदवानी। अस विचार सोचे ही मति माता, सो न टरही जो रचही विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधि का विधान है, जो विधाता ने रच दिया है, वो टाले नहीं करता, इसलिए आप ऐसे विचार मन में लाकर अपना दुख मत बढ़ाइए। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तौकत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला पति है अगर लिखा है तो किसी को भी दोष क्यों देना उचित है माता? हे माता, क्या विधाता का लेखा, विधाता के अंक आप मिटा सकती हैं? फिर आप ये कलंक का टीका क्यों लगाना चाहती हैं? जनि लेहु मातु कलंक करना, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब हम पाओ तही। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांत विधहि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लीजिए, रोना छोड़िए, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में दुख सुख जो भी लिखा है उसे मैं स्वीकार करूंगी। मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरे विधि में जाना लिखा है। पार्वती जी कैसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच में पड़ गई। अब भांति भांति से विधाता को दोष देकर रोने लगी। ते ही अवसर नारद सहित। अब देखिए, नारद जी को कोसा जा रहा था, नारद जी आ गए वहां। ते ही अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि नगेरी, कवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमवान उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर घर पहुंचाए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और मैना जी से कहा कि हे मैना,
तुम मेरी बात पे विश्वास करो, तुम्हारी ये जो पुत्री है ये साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये अजन्मी, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव जी के अर्धांग में ही ये सुशोभित रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की कारिणी हैं और ये अपनी इच्छा से इस शरीर को, तुम्हारी पुत्री वाले शरीर को धारण करके अवतरित हुई हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले इन्होंने दक्ष जी के घर में जन्म लिया था, तब इनका नाम सती था और ये अति सुंदरी थी। तब भी वहाँ भी सती जी ने शंकर जी से ही विवाह किया था अपना। ये कथा तो सारे जग में प्रसिद्ध है। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानि संशय तजहु, गिरिजा सदा शंकर प्रिया। अब आपके घर में जन्म लेकर इन्होंने कठिन तप किया अपने पति को पाने के लिए। पार्वती जी तो सदा ही शंकर जी की ही प्रिया हैं, अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापौ सकलपुर, घर घर यह संवाद। नारद जी के ये वचन सुनकर, पार्वती जी के जन्म का कारण समझकर सभी के मन से विषाद समाप्त हुआ और देखते देखते ये समाचार नगर के सभी घरों तक पहुंच गया, हर जगह व्याप्त हो गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान जी आनंद से मग्न हो गए, आनंद में डूब गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के जगत जननी स्वरूप को पहचान कर उनके चरण छुए। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, नगर के सभी नागरिक प्रसन्न हो गए। अब विवाह में कोई भी अड़चन शेष न रही। शेष वर्णन करने की मैं अगले भाग में करने की अनुमति चाहूँगा। तब तक आप लोग भी शिव जी की भक्ति के रस में सराबोर होइए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेश जी। आपने तुलसीदास जी के शब्दों में हमें विवाह की तैयारियों की झांकी दिखा दी। प्रिय दर्शकों, आप भी अब तैयार हो जाएं अगले भाग में विवाह का वर्णन सुनने के लिए। हर हर महादेव।